जिंक हमेशा +2 चार्ज क्रिएट करता है अपने पे, क्योंकि जिंक मैंने आपको याद करवाया था। आप ये कहाँ पढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें याद कर सकते हैं रेडिकल। रेडिकल आपको जब तक याद नहीं होगा रिएक्शन कराने में तकलीफ होगी। और हमारी सबसे खास बात यह है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं या जब भी मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ तो आपको ये जरूर समझाता हूँ कि मैकेनिज्म कैसा, रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये मैं जरूर समझाता हूँ आपको। तो जिंक +2 आ गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा, क्योंकि जिंक पर +2। ठीक है, जिंक का बंधन अब किससे बंधने वाला है, Cl- के साथ। और हाइड्रोजन को क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब जिंक का बंधन बनेगा तो बनेगा ZnCl2, देख सकते हैं आप कंपाउंड जेड मैंगनीज, Mn मतलब मैंगनीज मेटल, और Mg क्या हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को, यानी एसिड्स का रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस के साथ, ये हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला रिएक्शन हम बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। पहली बात याद रखें कि जितने सारे एसिड्स हैं सब मेटल से साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेटल एक्टिव मेटल होगा, और यहाँ डाइल्यूट एसिड लिख देते हैं। एसिड को डाइल्यूट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि डाइल्यूट एसिड अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि H+ तभी प्रोड्यूस होगा जब एसिड क्या हो, डाइल्यूट हो, यानी उसमें पानी मिला हुआ हो। तो यहाँ बनेगा बच्चों मेटल सॉल्ट, और क्या आएगा, H2 गैस आएगा। ठीक है, अब इसमें 3-4 बातें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई भी मेटल आप ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द मेटल, जितने सारे मेटल्स हैं सारे रिएक्शन करके क्या देंगे, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम देख लो, मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तुमको समझो ध्यान से कि सबसे पहले हमने ले लिया जिंक ले लिया। ठीक है, मेटल हमने जिंक ले लिया सॉलिड स्टेट में, HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl, और ये कैसे है, एक्वस स्टेट में है। रिएक्शन कराओगे मेटल सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन होगा कैसे ये भी समझा देता हूँ। जिंक हमेशा +2 चार्ज क्रिएट करता है अपने पे, क्योंकि जिंक मैंने आपको याद करवाया था। आप ये कहाँ पढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें याद कर सकते हैं रेडिकल। रेडिकल आपको जब तक याद नहीं होगा रिएक्शन कराने में तकलीफ होगी। और हमारी सबसे खास बात यह है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं या जब भी मैं आपको रिएक्शन बताता हूं तो आपको ये जरूर समझाता हूं कि मैकेनिज्म कैसा, रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये मैं जरूर समझाता हूं आपको। तो जिंक +2 आ गया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा, क्योंकि जिंक पर +2 चार्ज आया है। उसके बाद HCl को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, H+ और Cl- में। ठीक है, जिंक का बंधन अब किससे बंधने वाला है, Cl- के साथ। और हाइड्रोजन को क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब जिंक का बंधन बनेगा तो बनेगा ZnCl2, देख सकते हैं आप कंपाउंड, Zn पे +2 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, ZnCl2 बनेगा। ये एक्वस बनेगा बच्चों, क्योंकि ये भी पानी में ही रहेगा। और H2 को, हाइड्रोजन को, H+ को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसा रिएक्शन सबके साथ होगा, मैं आपको बता देता हूँ करके। ध्यान से देखिए, ये मैकेनिज्म आपको एकदम समझ में आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर मैं आपको समझाता हूँ। हर मेटल के साथ रिएक्शन देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, Fe के साथ रिएक्शन देख सकते हैं आयरन के साथ। आयरन जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट +H2। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद H2SO4 हो गया। ठीक है, तो MgSO4 बना लेगा +H2 बना लेगा। ठीक है, अगर HCl हो गया तो MgCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन एक खास बात बच्चे कि 3 तरह के मेटल्स हमारे पास हैं, सॉरी 3 तरह के एसिड्स के बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। एक हमारे पास है HNO3, एक हमारे पास है HCl, और एक है H2SO4। मेनली 3 एसिड आपके सिलेबस में है और आपको यही पढ़ना है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जब हम लोग जिंक के साथ HNO3 का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या H2 गैस प्रोड्यूस होगा, तो नहीं, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं, यहां ध्यान से लिख लीजिएगा।
HNO3 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चियों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2 into H2O। H2 को क्या कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके क्या बना देगा बच्चों, H2O बना देगा। एंड इट सेल्फ रिड्यूसेस या रिड्यूस्ड NO2 या N2O या NO2, ये तीनों खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में, NO2 में और N2O में। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये देखिए, ये यहाँ पे HNO3 बहरूपिया निकल गया। HCl में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हम मेटल सॉल्ट बनाएंगे, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जैसे जिंक आया तो जिंक जो है जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ HNO3 ये नॉर्मल एसिड नहीं है बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और यहां पर NO2 गैस बनेगा और H2 बनेगा, समझ रहे हो। तो बच्चों आप कहो, सॉरी H2O बनेगा, इसी की तो बात कर रहे हैं, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रहा है क्योंकि ये जो HNO3 ये क्या कर दे रहा है, इस हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था रिएक्शन में, उसको तुरंत ऑक्सीजन भेज के क्या कर दे रहा था, ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। फिर उसके साथ कॉपर, अगर मान लीजिए कॉपर के साथ HNO3 अगर रिएक्शन करेगा तो ये मैं जानकारी आपको दे दे रहा हूँ, कॉपर NO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, NO गैस बनेगा और यहाँ से H2O रिलीज होगा। इस रिएक्शन को आप आराम से बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 कॉपर लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 8 लगेगा, यहाँ पर कितना लग जाएगा, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, तो यहाँ पे 8 नाइट्रोजन 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे पहले से है, 3 और 6, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमने आपको बताया कि HNO3 बच्चों, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो H2O प्रोड्यूस करेगा। इसका एक प्रॉपर्टी था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो क्या कभी भी सर ये H2 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो बिल्कुल करेगा। आपको मैं समझाता हूं कब करेगा, किस केस में करेगा, ये भी बताता हूं। ठीक है, तो HNO3 की बात चल रही है और HNO3 कब हमारा H2 गैस प्रोड्यूस करेगा ये समझते हैं, जब HNO3 बहुत 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 डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन HNO3 जब वेरी वेरी डाइल्यूट हो जाएगा, HNO3 एक्वस यानी एसिड जब वेरी वेरी डाइल्यूट हो जाएगा, तो इस केस पे बच्चे जब इसको वेरी वेरी डाइल्यूट करके 2 स्पेसिफिक मेटल Mn और Mg, ठीक है, Mn और Mg दीजिएगा, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल सॉल्ट तो देगा ही, मेटल सॉल्ट तो देगा ही, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा बच्चों। यहाँ पे मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। कब, 2 मेटल के केस में, Mn मतलब मैंगनीज, Mn मतलब मैंगनीज मेटल और Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम। इन 2 मेटल का नाम आपसे अक्सर पूछा जाएगा बच्चों एग्जाम में कि कौन से वो 2 मेटल हैं जिनके साथ HNO3 रिएक्शन करके, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाएगा, मैग्नीज का नाइट्रेट बनाएगा और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। कब, जब ये HNO3 बहुत बहुत डाइल्यूट होगा, 1% होगा वाटर में, 2%, 1 या 2% होगा वाटर में, तब। इतना क्लियर है। तो बच्चों HNO3 की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी जो कि हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन क्या देखने, यहां से एक पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं हम यहाँ पे, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ से क्या कर लोगे, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब लो करके इसमें क्या करोगे, इसमें आप एसिड डाल दोगे। ठीक है, एसिड आपने डाल दीजिए, मान लिया आपने H2SO4 डाल दिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के अंदर आपने क्या किया कि जिंक का ग्रैन्युअल्स डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, जिंक ग्रैन्युअल्स डाल दिया।
कोई मेटल तो चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, तो जिंक यहां से आपने डाल दिया, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स आपने डाल दिया। फिर से आपने एक एसिड ले लिया, जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिया, तो यहां से पक्का है कि कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये मैं बना दिया हाइड्रोजन का गुब्बारा, हाइड्रोजन का गुब्बारा यानी हाइड्रोजन बबल्स। अब ये हाइड्रोजन बबल्स बाहर निकलेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इधर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं और सॉफ्ट सॉल्यूशन लेने के बाद इस गैस को किस में पास कराते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास कराते हैं, है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर भेजते हैं, तो सॉफ्ट बबल्स बनेगा जिसमें हाइड्रोजन गैस रहेगा, सॉफ्ट बबल्स विच फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। और जब उसके पास कैंडल आप लेके जाइएगा तो क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि बर्निंग कैंडल यहाँ पर अगर लेके आ रहे हैं, तो बर्निंग कैंडल लेके आने से, बर्निंग कैंडल लेके आने से आपको कौन सा साउंड सुनने को मिल रहा है बच्चों, पॉप साउंड सुनने को मिल रहा है ना। और पॉप साउंड किसमें, पॉप साउंड कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड है बच्चों, ये स्पेसिफिक साउंड है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन जलता है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब OH2 क्या करेगा, बर्न करेगा, तभी पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है बच्चों कि जब भी एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, ये आप जिंक को हटा करके आप फेरस ले लो, आयरन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस बच्चों वो किसके साथ जलेगा, ये जो गैस प्रोड्यूस होगी किसके साथ जलेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। और ये पॉप साउंड कंफर्म करेगा कि जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ क्या, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये सुनो, यहां से अब टॉपिक डालो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, ये टॉपिक लिखो तो, ठीक है, एंड लिखो, दोनों अलग अलग चीज है ना, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ये समझना जरूरी है। तो इसका भी रिएक्शन बच्चों बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो मेटल कार्बोनेट, मेटल और कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट का नाम बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सोडियम +1 चार्ज होता है, कार्बोनेट -2 चार्ज होता है, दिख रहा है, तो Na2CO3 बनेगा, समझ रहे हो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Mg+2 चार्ज होता है, कार्बोनेट -2 चार्ज होगा, क्या बनेगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद ये जितने सारे मेटल कार्बोनेट लगा दो, CO3 - 2 लगा दो, तो क्या बनेगा, सब मेटल कार्बोनेट, मेटल के साथ कार्बोनेट लगा दो, मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूं, या ध्यान से सुनना, लिख लेना उसको, कि मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और यहां पर होगा एसिड, क्या होगा बच्चों, एसिड, रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट HCl, क्या बनेगा, ब्रेक करके बताऊं, चलो देखो, Ca+2 CO3 - 2, अगर प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो ब्रेकिंग याद रखो, ब्रेकिंग से कभी तुम्हारा प्रोडक्ट गलत नहीं होगा, ऐसे बना लो। कोई कहता नहीं सर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ऐसे बनता है प्रोडक्ट। इसको आयंस में मैंने तोड़ दिया, Ca के साथ क्या ज्वाइन होगा, Cl-, और इसके साथ ये, बताओ जब CaCl2 बनेगा तो ये किस में जाएगा, सॉल्ट में, एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये बनेगा H2CO3, अगर आप H+ देखो, ठीक है, और यहां CO3 - 2 लिखा है, वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। CaH+ और CO3 - 2 अगर होगा तो यहां से बनेगा H2CO3। अब बच्चों ये H2CO3 जो है ना, ये फिर ब्रेक हो जाता है, ये वीक एसिड है, मिनरल एसिड मैंने बताया था, और ये ब्रेक किस में होगा, H2O में और CO2 में, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या बन जाएगा, H2CO3 टूट जाएगा, H2O और CO2 में बन जाएगा,
ठीक है, CaCl2 बन गया, H2CO3 बना। H2CO3 इज वीक एसिड, और वीक एसिड क्या हो गया, ब्रेक हो गया H2O और CO2 में। तो यहां से एक कैरेक्टरिस्टिक्स बात, एक इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रही है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। एकदम ध्यान से आगे आते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एक और रिएक्शन कर देते हैं, MgCO3 aqueous H2O CO2। आओ एक और ले लेते हैं, कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। FeCO3, ठीक है, आयरन कार्बोनेट, ठीक है, HCl के साथ कर दिया, ठीक है, किसी के साथ भी कर सकते हो। तो इसमें इसमें Fe है ना, तो फेरस FeCl2 बनेगा, आयरन क्लोराइड, ठीक है, या इसको बोलो तो फेरस क्लोराइड इसको हम कहेंगे, H2O प्लस CO2, ठीक है। किसी के साथ भी ले सकते हो, सोडियम का कार्बोनेट ले सकते हो, कैल्शियम का कार्बोनेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप जो है ये CO2 गैस को नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ करता है तो H2 गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देखो, एसिड जो होगा, ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान से सुनना, देखना इसको, यहां तुम्हारा हो गया मेटल बाई कार्बोनेट। अब तुम कहोगे सर मेटल बाई कार्बोनेट भी बताइए, चलो वो भी समझा दे रहा हूं। NaHCO3 मेटल बाई कार्बोनेट, ठीक है, Na पर +1 HCO3 पर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, NaHCO3 बनेगा मेटल बाई कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद K पर +1 HCO3 पर -1, KHCO3 कौन सा कंपाउंड होगा, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। याद रखो, अगर नहीं जानते हो तो वीडियो देख लो, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, उसमें मैंने सारे रेडिकल्स का नाम याद रखवाया है, रटवाया हूं मैं बच्चों को, ठीक है। तो यहां से भी सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। आसान है या टफ है, एकदम आसान, क्योंकि दोनों का एक प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास HCl है, रेड वाला आ गया, रुक जाओ। अब तुम्हारे पास HCl है और यहां से NaHCO3 ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, परेशान मत रहो यार। अब ये Na प्लस आ गया, HCO3 माइनस आ गया, इसको ब्रेक करोगे H प्लस Cl माइनस, ये बनेगा NaCl, ये बनेगा H2CO3, तो बनेगा कंपाउंड तुम्हारा NaCl। फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा और CO2 यहां भी रिलीज होगा। बताओ, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और रिएक्शन देखो, H2SO4 ले लो, बताओ कौन सा मेटल बाई कार्बोनेट लूं, कोई भी ले लूं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, यहां पर 2 आएगा। और ये 2 को समझने के लिए वीडियो देखा करें, हाउ टू मेक अ केमिकल कंपाउंड, उसमें बताया हूं मैं क्रिस क्रॉस करके कैसे बनना है। H2SO4 को ब्रेक कर सकते हैं, अरे ब्रेकिंग तो कितना बता दिया मैंने, सीधे से देखो, कैल्शियम का सल्फेट बनेगा, सल्फेट, यहां से कैल्शियम पकड़ो, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, कैल्शियम सल्फेट, और बाकी को H2O और CO2 में ब्रेक कर दो। कितने सारे एग्जाम्पल करोगे, उब जाओगे, ठीक है, रहने दो। अब हम बच्चे बात करने वाले हैं, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि जब मेटल कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। इसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन का टेस्ट किया था ना, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखो एक झटके में समझ लेते हैं। CO2 की खास बात होती है बच्चों कि जब CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ भेजा जाएगा, जब भी किसी गैस को लाइम वाटर के साथ भेजा जा रहा है और वो लाइम वाटर को क्या कर दे रहा है, मिल्की कर दे रहा है, दूध के जैसा बना दे रहा है, तो यानी वो CO2 गैस है, यही है खास बात। तो हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ CO2 गैस। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लगेगा सर, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, अरे हो गया हो गया। यहाँ देखो टेस्ट ऑफ CO2 गैस है ना,
कितने सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जीवन में पढ़ाई क्यों आ गया, तो करोगे क्या ज़िंदगी में, करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? एक तो ऑप्शन होना चाहिए ना जिससे मन लगता रहे। मन नहीं लगता तो लगाओ, लगेगा। टेस्ट ऑफ CO2 गैस ये करने वाले बच्चे कैसे करेंगे टेस्ट ऑफ CO2 गैस? तो हम लिखेंगे क्या कि जब व्हेन CO2 गैस पास थ्रू द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। जैसे हमने क्या किया सर, लाइम वाटर लिया, CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं बच्चे लाइम वाटर, इसको कहते हैं स्लैक्ट लाइम, इसको कहते हैं क्या, लाइम वाटर स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसमें हम CO2 गैस पास करेंगे तो बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बनेगा। क्या बनेगा? वाइट PPT बनेगा। और क्या, पानी हो गया, पानी निकल गया, इसका पानी निकल गया। ठीक है, देखो CaOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बोलते हैं सर इसको, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सर क्या होता है ना, सॉल्युबल होता है सर। मतलब सॉल्युबल क्या, क्लियर सोल्यूशन लिख देता हूँ कि जब भी आप इसे पानी में डालते हैं ना बच्चे तो एक तरह का क्लियर सोल्यूशन देगा। क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा, समझ रहे हो, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा। लेकिन जैसे तुमने इसमें CO2 गैस पास किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बना और H2O रिलीज हुआ। कि वाइट PPT की वजह से ही क्या आ रहा है सर, मिल्कीनेस आ रही है। ठीक है, लेकिन एक काम करो, अभी क्या करो कि तुम CO2 गैस को, मतलब जो CO2 गैस तुम पास कर रहे थे, जो तुमने ऐसे इसमें तुमने लिया था ना CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस में तुम क्या कर रहे थे, CO2 गैस पास कर रहे थे। और ये CO2 गैस पास में क्या कर दे रहा था, मिल्कीनेस क्रिएट कर दे रहा था। लेकिन मिल्कीनेस आने के बाद तुम रुक नहीं रहे हो, CO2 गैस लगातार तुम पास कर रहे हो, लगातार तुम CO2 पास कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार तुम CO2 गैस पास कर रहे हो। तो क्या मिल्कीनेस के साथ क्या होगा, तो मिल्कीनेस डिसअपियर्ड हो जाएगी। देखो CaCO3 जो ये मिल्की कलर था जिसकी वजह से व्हाइट PPT बना हुआ था, उसमें तुम रुक नहीं रहे हो मुन्ना, तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो, CO2 गैस पास करते चले जा रहे हो। तो क्या होगा, ये जो व्हाइट PPT था ना बाबू, ये व्हाइट PPT ये क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और प्लस H2O, है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा और क्या रहेगा, और H2O तो बनेगा क्या, हाँ तो पानी है तो H2O तो रहेगा ही। खैर इसको चलो लिख दिया, H2 आ गया। तो यहां से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ठीक है, क्योंकि CaCO3 है, H2O CO2 है, यहाँ पे पहले से H2O लिखोगे तो भी सही नहीं, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ सीधे व्हाइट PPT जो था वो क्या हो गया सर, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया। तो ये भी हम सर क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया सर, यानी क्यों, क्लियर सोल्यूशन बन गया। क्यों सर, ये सॉल्युबल है ना, ये सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल। तो शुरू में जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो क्लियर सोल्यूशन था, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, लेकिन जैसे वो मतलब घुल जाएगा पानी में, लेकिन जैसे आपने उसमें CO2 गैस पास किया तो यार क्या आ गई, मिल्कीनेस आ गई। और ये मिल्कीनेस बताती है बच्चों की जो हमने गैस लिया है वो CO2 गैस है। और फिर तुम CO2 गैस उसमें लगातार पास कर रहे हो तो मिल्कीनेस क्या हो जा रही है बच्चों, खत्म हो जा रही है। क्यों, क्योंकि CaCO3 होल ट्वाइस बन रहा है, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है और ये क्या है, वाटर सोल्युबल प्रोडक्ट है। हो गया बात। तो बच्चों यहां से हमने टेस्ट ऑफ CO2 गैस खत्म कर लिया। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। चलो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है। देखो, तो मेटल का ऑक्साइड होता है मेटल ऑक्साइड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी मेटल तुमने ले लिया, उसका ऑक्साइड बनाना है, कैसे बनाओगे। ठीक है, समझा देता हूं, अच्छे से समझ लो। केमिस्ट्री बहुत ईजी चीज है। Cu+2O-2 Mg+2O-2 हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, फिर मैं बोल रहा हूं वही चीज है ये। कैल्शियम+2O-2 Na+1O-2 K+1O-2। अब तुम इसको क्रिस क्रॉस करो, देखो ये +2 -2 दोनों कट जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये +2 -2 कट जाएगा, ये +2 -2 कट जाएगा। तो Ca+2 और O-2 क्या बनेगा, CuO बनेगा। सॉरी, CuO, समझ रहे हो, Cu+2 और O-2 बन जाएगा CuO। नाम पड़ेगा इसका कॉपर ऑक्साइड।
बोलना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि इसकी +2, इसके लिए आप वीडियो देखो पहले। Mg+2O-2 है तो MgO बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को। ये Na, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, Na2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन क्या, सॉरी सोडियम ऑक्साइड, इतना भयंकर पाप। K+1O-2 तो क्या करोगे, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया, यहां से हमने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब एक बात याद रखो, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना बच्चे, ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब हुआ एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड के मतलब कैन रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे मेटल ऑक्साइड और हमने ले लिया एसिड, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक नेचर के हैं और एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो सीधे सॉल्ट लिखते हैं ना, सॉल्ट बनेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ध्यान दो, वहां पे मेटल था और एसिड था, तभी निकला था H2 गैस। यहां पर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड, एसिड है तो बनेगा वाटर। कैसे, कॉपर का ऑक्साइड प्लस HCl बनेगा CuCl2 प्लस H2O, वाटर निकल गया। देखो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ क्या होगा MgCl2 प्लस H2O। कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस HCl बनेगा प्रोडक्ट CaCl2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना आपका धर्म है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं बेस क्या होता है। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो बीटर टेस्ट के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे बेस का एग्जांपल देख लो क्या है, NaOH बेस है, KOH बेस है, उसके बाद MgOH होल ट्वाइस बेस है, यानी मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है ना वो बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड वो बेस है। इसके अलावा कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेस है और मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है। ठीक है, चलो देखो, पहले मैंने एसिड ले लिया, फिर मैंने बेस ले लिया, यहाँ से रिएक्शन कराऊंगा, बनेगा न्यूट्रल प्रोडक्ट सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं बच्चों। ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है बच्चों। क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। HCl हमने ले लिया, बेस की जगह पर हमने NaOH एक्वस ले लिया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ले लिया, बिल्कुल इसको ब्रेक करके प्रोडक्ट बना सकते हो, Na और यहाँ Cl जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, उसके साथ अगर आप H2SO4 ले लो और यहाँ पर आप KOH ले लो तो यहाँ बनेगा K2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम सल्फेट और H2O। ठीक है, यहाँ पर आप HNO3 ले लो और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड अगर तुम ले लेते हो, ठीक है, जैसे तुमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही ले लिया तो क्या कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है।